ऑटो ड्राइवर भरी ठंड में जब एक पेड़ के नीचे सवारियों का इंतजार कर रहा था, उसके बाद दो पुलिस वाली महिलाएं आती हैं। 1 बजे बोलती हैं कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तुम जितने पैसे लोगे उतने पैसे मैं तुमको दे दूंगी। उसके बाद जो होता है, इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक गरीब ऑटो चालक की है, जिसके परिवार में उसके माता पिता और एक बहन और खुद 4 लोग टोटल होते हैं। और जो विनोद था, उसके जो सपने थे बहुत ऊंचे थे। उसके घर में पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। वो अपने शौक पूरे करता भी तो कहाँ से करता, सोचने की बात तो ये थी सबके लिए। और उसके एक खुद के लिए एक सवाल बन चुका था कि वो अपने शौक जो उसने पाल रखे हैं वो कैसे पूरे करेगा। और जो उसने सोच रखे हैं कि मैं लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, और उन सब को करने के लिए उसको ये भी पता था कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो कैसे पूरे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो विनोद होता है, उसके घर में टोटल 4 लोग होते हैं उसके समेत। उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं होता है। विनोद की उम्र 25 साल होती है और उसकी जो छोटी बहन होती है उसकी उम्र 20 साल होती है। घर पे माता पिता और 2 भाई बहन, टोटल 4 लोग रहते थे। विनोद के घर में पैसा आने का कोई भी साधन नहीं था, तो विनोद आए दिन सोचता था, बड़े बड़े सपने देखता था, और कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, और मुझे अमीर बनना है और इतने पैसे कमाना है मुझे कि मेरे माँ बाप की और मेरी गरीबी दूर हो जाए और बहन की शादी हो जाए और मकान भी बन जाए। हर दिन यही सपने देखता था। एक दिन बेचारा थका हारा क्या करता है, सोचते सोचते बहुत टाइम हो जाता है। 1 साल चली जाती है सोचने में कि मैं करूं तो क्या करूं। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा ही देख लो, समझ लो। तो एक ऑटो निकालता है किस्तों पर, ऑटो रिक्शा। उसको निकालने के बाद उसको चलाना शुरू कर देता है। जो लाइसेंस था वो बनवा ही लेता है, पहले से ही तैयारी पूरी फुल कर लेता है। तो उसको रोड पर चलाता है और रात को 2-2 3-3 बजे रात को चलाया करता था वो रिक्शा। उसकी जो आमदनी थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब वो हर दिन का कम से कम 2000-3000 कमाया करता था। सुबह 7 बजे से रात 3 बजे तक वो काम किया करता था। वो ओला, उबर, रैपिडो वगैरह ये सब ऑटो से भी मार लेता था। और वैसे जो शेयरिंग ऑटो होते हैं, सवारियां, शेयरिंग सवारियां और ऑटो, वो भी कर लेता था। उन पे कम बचत थी। और जो रात में उसके पास बुकिंग आती थी, रैपिडो, ओला, उबर, बहुत सारे मतलब ऐप हैं जो पहुंचाते हैं सवारी, उनसे जो उसकी कमाई थी वो बहुत ज्यादा थी। पैसे इकट्ठा होने लगे थे धीरे धीरे, सब कुछ सुधार होने लगा था। घर का जो माहौल था वो भी सही होने लगा था। 3000 पर डे का 4000 ऐसे कमाता था वो। उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधार होने लगी थी। तो वो अपनी बहन के लिए पैसे जोड़ रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी 6 से 7 महीने में कर दूंगा। बहन की शादी के लिए लगभग वो 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है उन 7 महीने में। अब बहन के लिए उसके माता पिता लड़का तराशते हैं। लड़का तराश के दोनों की कुंडलियां मिलवाते हैं। कुंडलियां मिलाने के बाद तिलक होता है, उसके बाद शादी हो जाती है बड़े रस्म रिवाजों के साथ। उसकी बहन उसके अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब जो बोझ था सिर पे थोड़ा सा कम हुआ था। घर वाले जो माता पिता थे और जो उसका एक इकलौता भाई था, अब उसको भी राहत मिल चुकी थी। अब किसी बात की टेंशन नहीं थी। अब उसने सोचा कि अब जो बहन की शादी हो गई, अब मुझे घर बनाना है। कम से कम 1 साल मेहनत करके मैं घर बनाऊं। तो विनोद ऑटो चला चला के पैसा इकट्ठा करता गया, पैसा इकट्ठा करता गया। इधर जो माता पिता थे वो आए दिन बीमार रहने लगे उसके। उनके लिए इलाज के लिए भी वो पैसा दिया करता था। रोज दवाइयाँ आती थी 5 में 6 दिन। तो दवाइयाँ
भी दिलाता था और पैसे जो बचते थे वो इकट्ठा करता था अपने खाते में। तो धीरे धीरे टाइम आया, 1 साल चला गया, पैसे इकट्ठे हो गए उसके पास 2.5-3 लाख रुपए। तो उसने अपने घर की नींव खुदाना शुरू करी, घर बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे घर बनता है, 6 महीने लग जाते हैं उसके घर बनने में। अच्छा घर बन रहा था, उसके घर में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आता है। धीरे धीरे बनता है उसका घर, और जो भी कमाई करता वो घर में ही खर्च कर दिया करता था। घर का बनने का जो सामान रहता है उसमें वो डाल दिया करता था वो पैसे। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। अब ये जो 25 साल से 30 साल उम्र उस विनोद ड्राइवर की हो चुकी थी, अभी भी शादी नहीं हुई थी, कब आ रहा था। तो एक दिन क्या होता है, ऑटो की जो कमाई होती है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। डाउन होने के बाद उसको सवारियाँ मिलना कम हो जाती हैं। कोई त्योहार आता तब सवारियाँ अच्छी मिलती हैं, अगर कोई त्योहार नहीं होता बाकी दिन बेकार कमाई होती थी। अब धीरे धीरे काम गिरता जा रहा था उसका ऑटो का। तो एक दिन बेरोजगार ड्राइवर विनोद पेड़ के नीचे 1 बजे रात को ऑनलाइन रैपिडो लॉगिन किए खड़ा था। तो अचानक से उसके पास एक रिक्वेस्ट आती है रैपिडो से। तो वह रैपिडो किसी पुलिस वाली ने किया था। उसकी लोकेशन पे जाता है तो वहां पर 2 पुलिस वाली लड़कियां खड़ी होती हैं जिनकी ड्यूटी कहीं पर लगी होती है, और जैसे ही वो फ्री होती हैं वैसे ही अपने घर के लिए रैपिडो बुक करती हैं। रात में कोई सवारी का साधन नहीं, तो दोनों को बैठा लेता है और ड्रॉप के लिए चल पड़ता है विनोद 2 पुलिस वाली को। थोड़ा सा आगे पहुंचता है, जो पुलिस वाली होती हैं दोनों, उनके जो पति होते हैं वो अपने अपने घर पे होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं दोनों महिलाएं शादीशुदा होती हैं और अक्सर बहुत कम मिल पाती थी अपने पतियों से। तो जो विनोद होता है, दोनों महिलाएं पुलिस वाली विनोद को छूना शुरू कर देती हैं और छूते छूते बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं। वो इग्नोर भी करता है विनोद, और फिर उसको बोलता भी है तुम क्या कर रही हो तुम लोग। तो नहीं मानता तो क्या करती हैं, जबरदस्ती एक साइड में ऑटो रुकवाती हैं दोनों। उसके बाद एक सुनसान जगह पे ऑटो रुकता है। उसके बाद जो दोनों महिलाएं थी उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। अब इतना बनाती हैं कि जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक उस ऑटो ड्राइवर को हवस का शिकार बना लेती हैं दोनों पुलिस वाली। फिर उसके बाद ये सब करते करते जो विनोद ऑटो चालक होता है वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। तो फिर वो दोनों पुलिस वाली महिलाएं उसको उठाना शुरू करती हैं, पानी डालती हैं, और पानी डालने के बाद उसको उठाती उसके ही रिक्शे पे बैठकर अपनी मंजिल तक जाती हैं, और फिर उसको पैसा दे देती हैं, इतने कि वो खुश हो जाता है। उसको 15,000 रुपये दोनों दे देती हैं ये सब करने का। तो वो खुश हो जाता है। अब हर दिन उन महिलाओं का इंतजार रहने लगा विनोद को, कि ऐसे ही अगर 15,000 एक रात में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, और शारीरिक भूख भी मिट जाए। उसको ये नहीं पता था ये महिलाएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये सब कर रही हैं। तो ये बात विनोद ने अपने दोस्त को बताई, उसके दोस्त ने सबको बताई, और ये वीडियो धीरे धीरे सब जगह फैल गया। विनोद की स्टोरी और 2 पुलिस वाली की कहानियाँ। 2 महिलाएं पुलिस वाली थी, उन्होंने ऐसा घिनौनी हरकत एक ड्राइवर के साथ की। क्या दोस्तों, मतलब कोई भी जेंट्स या लेडीज है, अगर उनका पति उनके पास नहीं रहता है तो मानता हूँ ऐसा लगता होगा, पर इसमें किसी को भी हवस का शिकार बनाना गलत साबित हो सकता है। क्योंकि आज वो तो एक गरीब ड्राइवर था, उसने कुछ नहीं बोला। अगर कोई और होता उनकी जगह पर तो कानूनी एक्शन होता दोनों के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो
वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर देना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।